मैं और मेरी सांसद के सारे सदस्य मामा श्री के तिलक के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन एक साथ 9 रसों का स्वाद मिल जाएगा हम लोगों ने सोचा नहीं था। क्योंकि एक तरफ तो मामा के तिलक जो कि बलिया के निवासी है वहां जाने की खुशी है, तो दूसरी तरफ हमारे चाचा श्री के छोटे सुपुत्र ने ऐसा कांड कर दिया जिसका सजा हम सबको मिल रहा है। तो हुआ कुछ ऐसा कि मैं 20 दिन पहले ही तिलक में जाने के लिए टिकट बुक करवा दिया था, लेकिन उसमें 50-55 सीट वेटिंग मिला था जो कि चार्ट प्रिपेयर टाइम कंफर्म हो जाता है। लेकिन तिलक में जाने से एक दिन पहले ही भाई साहब ने 6 लोगों की बुक टिकट में से 3 लोगों का कैंसल करवा दिया, क्योंकि इन जनाब को लगा कि ऑलरेडी वेटिंग में है, अब कंफर्म नहीं होगा और कुछ पैसा वापस आ जाएगा। लेकिन चार्ट प्रिपेयर होने के बाद सब टिकट कंफर्म हो गया। अब गुस्सा तो बहुत आया, बट कर भी क्या सकते हैं, घर का ही बालक है। बट इसके कारण 3 बॉयज को जनरल में रात गुजारना पड़ा, जहां बैठने को भी जगह नहीं था। और मेन प्रॉब्लम तो रात को शुरू हुआ जब पेट भर खाने के बाद निद्रा देवी ने अपना कार्य शुरू किया। रात के 1-2 होते होते हम 3 बॉयज को बुक सीट पर ही आना पड़ा, जहां 2-2 लोग सो गए थे और टीटी साहब ने देख लिया, जिसका हमें अच्छा खासा हर्जाना भरना पड़ा। हमें अपने गंतव्य पर पहुंचते पहुंचते सुबह के 6 बज गए थे और स्टेशन के पास हमारे मामा श्री कार के साथ स्वागत के लिए खड़े थे, जहां 5 सीटर कार में 6 लोग बैठकर हमें अपने नाना श्री के घर डिलीवर किया जाता है। फिर भी फंक्शन में जाने की लालसा की वजह से ये सब जहर का घूंट हमें पीना पड़ रहा था। अब पूरे सफर में इतने कष्ट का सामना करके फाइनली अपनी मंजिल पे पहुंच ही गए थे, तो इसको जाया थोड़ी जाने दे सकते थे। घर पहुंचने पर पता चला कि रामायण हो रहा था, तो नानी जी से मिलकर थोड़ी देर बाद कथा वाले स्थान पर पहुंचते हैं, जहां सबको आदर सम्मान देके अपने टैलेंट का जलवा बिखेरना चालू करता हूं। जहां तक मुझे पता है इसको हारमोनिया बोलते हैं, लेकिन इसको मैं लाइफ में पहली बार बजा रहा हूं, फिर भी इतना अच्छा धूल निकल रहा है कि बोल नहीं सकते। अच्छा जी। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। रात भर उठे थे, आंख मिचल रही थी, निद्रा देवी अपना पूरा जोर लगा दी थी कि मैं सो जाऊं, लेकिन शादी ब्याह के घर में कौन सुकून से सोने देता है। तो पूरा गांव का लूट उठाने के लिए मैं दातुन करते हुए गांव भ्रमण पर निकलता हूं, लेकिन उससे पहले अपने घर आए नए मेहमान का वीडियो बना लूं, वरना बहुत गुस्सा करते हैं, साला लड़ाई झगड़े पे उतर आते हैं। वैसे भी ये तो अभी मासूम परिंदे हैं, लेकिन है बड़े खतरनाक। जब मैं टहलने निकला तो पता चला कि खेतों में धान अभी नहीं कटा है। फिर वहां पे पूछने पे पता चला कि 2 दिन पहले ही यहाँ बहुत तेज बारिश हुआ था, जिस वजह से खेतों में पानी भरा है। अब सब कुछ करने के बाद मैं अपने हुलिया को ठीक कराने के लिए बाल कटवाने गया, फिर नहा धो के खाने बैठ गया, क्योंकि दोपहर कब होगी पता ही नहीं चला। इस पार्टी टाइम हाय बोलो गाइस। हाय गाइस, इस पार्टी टाइम। हाँ सही बात। हाँ यहाँ रात में न्यू लुक है, न्यू लुक, न्यू लुक। दे दो बाबू, दे दो, भरते जाओ, बस रहने दो, इतना भी नहीं भरना। चावल गरम है, गरम है चावल, आराम से लो, दोबारा ले लेना, फेंकना नहीं भैया। हमारे भूतपूर्व सैनिक लग चुके हैं अपने काम पे। सैनिक, ए सैनिक। यहाँ हमारे बड़े भाई साहब दोपहर में खाना खाते खाते रात में भी खाना है, इसलिए कम खाने का सुझाव दे रहे थे। वैसे तो सब कोई अपने अपने कार्यों में व्यस्त था, सजावट हो रहा था, खाना बन रहा था, इसलिए मैं भी अपने वीडियो बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता हूँ। अब रात के लिए इतनी सारी सामग्रियां बन रही थी कि सिर्फ खाना स्टार्ट होने का इंतजार कर रहा था। वैसे तो फंक्शन में जाते बहुत जगह है, लेकिन जो मजा अपने घर है वो और कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि जब मैं बैठा हुआ था और वहां सजावट करने वाले लोग मुझसे पूछ पूछ कर काम कर रहे थे, तो मुझे समझ आया कि हर इंसान की वैल्यू उसके सही जगह पर मिलती है। अब सब मामला सेट ही लग रहा था, तो मैं भी सोचा थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए, लेकिन बीच रास्ते में ये जनाब मिल गया मुझे। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? इनका नाम है रॉकी और इनका काम कुछ नहीं है। हमारे यहाँ 2 जगह टेंट लगा था, एक तो खाना वाना के लिए और एक हमारे घर के द्वार के सामने, जिसमें आकर मैंने देखा कि धीमे धीमे लोगों की संख्या बढ़ते जा रही थी। एंड मीठे में रसमलाई और गुलाब जामुन सबको खिलाना स्टार्ट हो गया था, तो इसलिए मैं भी सोचा कि रेडी हो जाए ताकि खाना पीना स्टार्ट किया जाए। We are ready guys, we are ready, we are proper ready. Here the aunties are getting ready. एक तो मैं बैकग्राउंड में गाने से परेशान था, क्योंकि यूट्यूब पर कॉपीराइट आ जाएगा। We are taking entry. गाइस हम नहीं आ रहे। अरे सर गाइस, हम एंट्री लेने जा रहे हैं। अब धीमे धीमे हम लोग उस स्टेज पे पहुंच गए थे जहां हम लोग खाने पीने का शुभ आरंभ कर सकते थे। तो इसीलिए बिना किसी श्रम के मेरा ये पंच तत्वों से बना शरीर सीधा रसमलाई की तरफ बढ़ता है। अब इतना मेहनत किए थे तो उसका फल तो मिलना ही चाहिए था। मेरा तो मानना है कि पेट भरा रहेगा तभी इंजॉयमेंट हो पाएगा। वैसे बीच बीच में मैं जांच पड़ताल कर ले रहा था कि खाना का प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा, क्योंकि मेरा सारी ऊर्जा काम करने में निकल गया था और जिस कारण मुझे भूख का आभास हो रहा था। लेकिन ब्लॉग के लिए सब कवर भी करना जरूरी था, इसलिए मेरे दिमाग में आया कि एक बार घर में भी देख लिया जाए कि कौन कौन क्या पहना है। और तिलक के पूजा के लिए छत पर सजावट भी हो चुका था, जहां हमारी बहन और उनकी गैंग और मेरी आंटी जी भी बैठी मिली।
सब लोग अपना अपना फोटो वीडियो बनाने में व्यस्त थे। लग रहा था कि अब इंस्टा फेसबुक पे पिक्चर डाल के उसका सर्वर ही डाउन करा देंगे। तो मैं भी सोचा कि चलो कुछ स्नैक्स वगैरह खाया जाए, लेकिन वहाँ की भीड़ देखकर तो मैं सोच में ही पड़ गया। फिर अपनी जंग खुद लड़नी पड़ती है, इसलिए मैं भी घुस गया भीड़ में टिक्की खाने। टिक्की टिक्की एगो दिया भैया। एक टिक्की लेने के लिए इतना परिश्रम करना पड़ गया, ऐसे तो पूरा मजा ही खराब हो जाएगा, इसीलिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर मैंने अपने पावर का इस्तेमाल करके डायरेक्ट स्टॉल के पीछे से ही खाना पीना स्टार्ट कर दिया। तो खाने के लिए बहुत चीजें थी, बट मैं प्याज की पकौड़ी, कॉफी और चाउमीन ही खाया। बाकी ज्यादा देर नहीं करते हुए मैं सीधा भोजन पे लग गया, क्योंकि खाना खाकर ही मेरा पेट भरता है। मैं खाने में बलिया की बड़ी वाली पूड़ी, पनीर, दाल चावल, पापड़ ही खा रहा था, तब तक पता चला कि दूसरे तरफ नाच गाना स्टार्ट हो गया था, जिसको हमारे तरफ ऑर्केस्ट्रा के नाम से संबोधित किया जाता है। तो मैं भी उसका लुत्फ लेने चल दिया, जहां ऑलरेडी हमारे पुरुष समाज का दबदबा बना हुआ था और छत पे तिलक का पूजा भी शुभारंभ हो चुका था। वहां जाकर देखा तो मेरे फैमिली का हर एक सदस्य मौजूद था, सिर्फ मुझे छोड़कर, क्योंकि ब्लॉग के लिए कोना कोना एक्सप्लोर कर रहा था। दुल्हे साहब की मुस्कान रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि आज के सुपरस्टार तो वही थे, उनको ही देखने के लिए इतने लोग बैठे हुए थे। हालांकि ज्यादा देर नहीं हुआ, पूजा खत्म होते ही मामा श्री भी उसी स्थान पर भटकते हुए देखे गए जहाँ की रंगारंग कार्यक्रम हो रहा था। और अब समय हो चुका था फुल फैमिली धमाका का, जहाँ सबने अपना अपना जलवा बिखेरना स्टार्ट किया। सबके आंखों में नींद और थकान पूरी तरह हावी हो गया था और धीमे धीमे कार्यक्रम की समाप्ति हो गई। ये रही कुछ तस्वीरें जो मैंने याद के तौर पे क्लिक कर लिया था। फोटो बनावा ना बापू पबजी फोटो बनावा गेम खेल रहा है गेम हम नहीं बोलेंगे। हिमांशु हमारा कॉटन ये है नानी, जो कि खुद में एक इंटरटेनिंग पर्सनालिटी हैं। बाकी अब समय हो चुका था घर वापसी का। शादी में 1 हफ्ते बाकी है, तो घर में कुछ ना कुछ तो होते ही रहेगा। अपना बहुमूल्य समय देकर मेरे वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।